प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, एक आशीष का दिन, एक धन्यवाद का दिन, एक ऐसा दिन जब हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और उसकी उपस्थिति में नई शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, रविवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल भागदौड़ और चिंताओं के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए है। आज जब हम इस प्रार्थना में जुड़े हैं, तो आइए अपने मन को शांत करें और प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। आइए इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इसे कृपाएं प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और परमेश्वर की कृपा को अनेक लोगों तक पहुँचाते हैं। प्रभु इसके लिए आपको भरपूर आशीष दे। आइए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और विशेष कृपाओं की याचना करें। हम अपने हृदय को परमेश्वर के जीवित वचन के लिए खोलें। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि हम अपने विश्वास को साहस, विनम्रता और प्रेम के साथ कैसे जी सकते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत पेतरुस का पहला पत्र से है, अध्याय 3 पद संख्या 15 से 18। अपने हृदयों में मसीह को प्रभु मानकर पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, परंतु विनम्रता और आदर के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। आज संसार में बहुत लोग निराशा में जी रहे हैं। बहुत लोग डर, चिंता और असुरक्षा में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक मसीही व्यक्ति के जीवन में एक विशेष बात होती है। उसके पास आशा होती है, और वह आशा केवल परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। वह आशा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं, तो क्या वे उसमें आशा देखते हैं? क्या वे उसमें परमेश्वर का प्रकाश देखते हैं? आज संत पेतरुस हमसे कहता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो। अर्थात हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग पूछे, तुम इतने संघर्षों के बीच भी शांत कैसे हो? तुम कठिनाइयों में भी टूटते क्यों नहीं? और तब हम कह सके, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में विश्वास के साथ जीना आसान नहीं है। कई बार लोग हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। कई बार हमें गलत समझा जाता है। लेकिन प्रभु हमें बुलाता है डरने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता के साथ सच्चाई पर बने रहने के लिए। प्रभु यीशु ने भी कष्ट सहा। उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसका प्रेम इतना महान था कि उसने क्रूस पर भी हमें नहीं छोड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यदि हमारे जीवन में संघर्ष है, यदि हम थक चुके हैं, यदि हम टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है, प्रभु हमारी आशा है, प्रभु हमारी शक्ति है, और प्रभु कभी हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। आज रविवार का यह दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। जो बीत गया उसे प्रभु को सौंप दे और नए विश्वास के साथ आगे बढ़े। अब आइए हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आएं। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने संघर्षों और अपने भविष्य को उसके चरणों में रखें। विश्वास करें कि प्रभु हमारी हर प्रार्थना सुनता है और अपनी कृपा से हमें भर देता है, और मिलकर प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर रविवार की सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक नया दिन देखा, एक नया सप्ताह पाया। हे प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कर और हमें अपनी आशा में स्थिर रख। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हर घर को प्रेम, शांति और एकता से भर दे। जहाँ तनाव है वहाँ शांति ला, जहाँ दुख है वहाँ आनंद ला, जहाँ दूरी है वहाँ मेल मिलाप ला। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। आज की दुनिया में वे अनेक दबावों और प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं। उनकी रक्षा कर और उन्हें सही दिशा दे। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित है, उन्हें बुद्धि दे। जो युवा अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उन्हें साहस दे। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रख। उनके मन को शुद्ध और उनके हृदय को प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य, सम्मान और शांति प्रदान कर। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और निराशा में हैं, उन्हें शांति दे। जो अकेले हैं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव करा। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं और आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके लिए नए रास्ते खोल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हे प्रभु, हमें साहस दे कि हम हर परिस्थिति में अपने विश्वास पर दृढ़ बने रहें। हमें ऐसा जीवन दे जो दूसरों के लिए आशा बने। हे प्रभु, हम अपने देश और दुनिया के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की कृपा दे। हे प्रभु, इस दुनिया से हर युद्ध, हिंसा और घृणा को दूर कर। लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और शांति स्थापित कर। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी आशा का प्रकाश बने, जो टूटे हुए लोगों के लिए सहारा बने और जो हर परिस्थिति में तेरी महिमा करे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार को हम यह याद रखें, हमारा जीवन आशा का जीवन है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। इसलिए हम कभी निराश न हो। हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखें और अपने जीवन से उसके प्रेम और शांति की गवाही दें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की आशा और प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमारी रक्षा करे, हमें अपने प्रेम और शांति में बनाए रखे और हमारे पूरे सप्ताह को आशीषों से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति का